एक हम भी 8 बॉलर तू भी करा दे। उन्होंने कहा हम ये मैच भी ना हारते हैं ना। छोटा सा इतना बड़ा छक्का मारा 92 में। आई थिंक पहली बात तो ये है कि मैच को पहले 9 ओवर में हमने स्लिप करवा दिया और उन लोगों ने उसके बाद बड़े टेक्निकली एक रस्मी कार्रवाई थी जिसको हम पूरा कर रहे थे कि हमने 20 ओवर करने थे। अच्छा, मैं उन्होंने 20 ओवर खेले ये जो थे। 175 है, क्या ये चेजेबल नहीं था? नहीं, इस पिच पे नहीं था। इस पिच के ऊपर पार रन 150 रन से ज्यादा अगर कोई टीम करती वो नहीं करने देना था उसने बाद। गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक सुपीरियर टीम ने दिखा दिया कि वो वाकई सुपीरियर क्यों है। और ये बात भी ठीक है मानना कि जहाँ पे बाकी इतने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, ईशान किशन बहुत तगड़ा खेला है। हम सारे अभिषेक की बात करते रहे, आगे पीछे की बात करते रहे, लेकिन हीरो ऑफ द मैच ईशान किशन ही था। लेकिन ये कि हिंदुस्तान देखें फॉर्मिडेबल साइड है, नंबर 1 साइड है। इसमें मुझे दो राय तो पहले नहीं थी। मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि आपको एज है, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा है, आपके पास ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो T20 फॉर्मेट में कम से कम तो पकड़ा ही नहीं देते। और कोई भी एक चल जाए उस दिन और वो आपके पास 8 से 9 है, कोई भी एक चल जाएगा तो मैच एक 1 साइड खत्म करेगा। लेकिन वो बात फिर मेरी सही होगी ना, एक बंदा अगर पूरा लंबा जाके खेलेगा ना, ये थ्योरी गलत है कि 5 ओवर खेलेगा, अगला 5 ओवर खेलेगा, फिर अगला 5 ओवर। नहीं भाई, अगले ने 40 बॉलें खेली, 78 किया, वो सेंचुरी मिस कर गए। लेकिन अदरवाइज वो आज फेंटा लगाने के लिए आया था ईशान किशन। देखिए बहुत बहुत खुशी हुई इसको देख के कि टीम वर्ल्ड कप जीतने ही आई है। उसको अगर कोई रोक सकती है टीम, शायद इंग्लैंड, शायद ऑस्ट्रेलिया, शायद कुछ। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला उस तरह तो पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन, लेकिन हमें उनके 23 रन नहीं चाहिए, उनके हमें विकेटें चाहिए। वो 125 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ अटलांटा में, तो मैं देख के सारा वो हैरान हो रहा था कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है। और अगर जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान, अगर कैफ और मैं और दोनों सारे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगले 100 साल ही क्रिकेट खेल रहा है या 50 साल आगे क्रिकेट खेल रहा है, और पाकिस्तान सिमिलरली बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है और बहुत पीछे हैं, बैक बहुत पीछे रह गए हैं। हिंदुस्तान की किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीजन थी इसके पीछे? यार आप जब आधा तीतर आधा पटेर खेलते हैं ना तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेनवन के साथ जाना होता है। देखिए अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान नहीं शाहीन के साथ आज जो मैच में था फहीम था, फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन 8 बॉलर। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेनवन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते आप। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टोर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, ये जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, 1 साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल के मैच में भारत ने पाकिस्तान को बहुत जलील किया। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को हराया ही नहीं है बल्कि जलील करके हराया है। बैटिंग करते हुए ईशान किशन ने पाकिस्तानियों को इतना मारा कि पहले 10 ओवरों में ही पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया। और जब भारत गेंदबाजी करने आया तो तब भी भारत ने पाकिस्तान को जलील किया। भारत के गेंदबाजों ने पहले तो पाकिस्तानियों को जल्दी जल्दी आउट किया, उसके बाद रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने भी बॉलिंग की और यह देखकर पाकिस्तानी जल भुन गए। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं
हैं कि पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत सकता है, क्योंकि भारत के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। ईशान ने पाकिस्तानियों के चेहरे का रंग ही बदल दिया। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की विकेट लेकर खुश हो रहे थे, बाद में वे ईशान किशन की मार से बहुत परेशान थे। ईशान किशन ने पाकिस्तानियों को इतना मारा कि ईशान की विकेट लेने के बावजूद भी पाकिस्तानियों के चेहरे बहुत घबराए हुए थे। ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की एक शानदार पारी खेली। उसके बाद